क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, चलो चलो, ये खेलो आप, ये लो, पिलो लो, पिलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घर में होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बी सेफ, स्टे होम। जी हाँ, आपने पढ़ लिया होगा कि आज का मेरा व्लॉग क्या है। सो हाँ गाइस, मैं आपको अपनी आज प्रेगनेंसी की जर्नी बताने वाली हूँ, जो कि मेरी लाइफ, क्या हर लेडीज़ की लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत गुड वाली फीलिंग्स होती हैं, जो कि हम उसे ज़ुबान से बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं कि किस तरह इस टाइम पे सब लेडीज़ों को इतना अच्छा फ़ील होता है, वो हम अपनी ज़ुबान से बिल्कुल बयान नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरी वीडियो को आपको पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस। आप लोग की सपोर्ट मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। सो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 2020 चल रहा है। जी हाँ, 2020 है। 10 सितंबर 2019 में मेरी डॉटर नैन्सी का बर्थ हुआ है। जैसा कि आपको पता है, मेरा सी सेक्शन हुआ है। हाँ, सी सेक्शन, जो कि लोग आप बोलते हैं कि नहीं, हर डॉक्टर ही सी सेक्शन करते हैं, बट ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस, क्योंकि सम टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि सी सेक्शन डॉक्टरों को करना पड़ता है। बिकॉज मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ, आप लोग को जैसा कि पता है। सो लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं, डॉक्टर पैसे बनाने ये करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि स्टार्ट में कर रही हूँ, मेरा जो मैंने इसको कंसीव किया था, मैंने कंसीव किया था 10 दिसंबर 2018 की बात है ये, जो कि मेरा 7 को पीरियड आता है, बट 3 दिन हो गए थे। और हम लोग उस 2-4 महीने से हम चाहते भी थे, 2018 की बात है, बिकॉज हमारी शादी को 6 साल हो गए थे, तो हम लोग चाहते भी थे, बेबी प्लान कर रहे थे। तो इसलिए 2018 को मेरा 10 दिसंबर को मैंने चेक किया, तो क्या हो गया, मैंने चेक किया तो मेरा थोड़ा सा, एक्चुअली वो भी मैं आपको वीडियो बनाई हूँ कि जो चेकअप करते वक्त एक तो आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर होती है, और एक लाइन में थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो सेम मेरे साथ वैसा ही हुआ था। एक लाइन मेरी बिल्कुल ही क्लियर थी, बट एक लाइन जो होती है वो बिल्कुल ही लाइट क्लियर थी, जो कि कई लोगों ने बोला नहीं निगेटिव है, बट अंदर से जो मेरी फीलिंग्स आ रही थी कि नहीं नहीं यार, ये पॉजिटिव ही हो सकता है। तो फिर भी मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, तो डॉक्टर से मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत लंबी स्टोरी है, मैं एक एक चीज़ बताऊँगी। तो मैंने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने चेक किया। अगर आप दिल्ली के हो तो मैंने त्रिलोकपुरी में पहले चेक कराया था, त्रिलोकपुरी 24 ब्लॉक में। तो वो तो मेरी एक मेड है, वो लेके गए थे, बिकॉज यहाँ के मैं इतना जानती नहीं, बिकॉज अभी मैं न्यू शिफ्ट हुई हूँ मयूर विहार फेस 1 में। तो वो लेके गए थे, तो डॉक्टर ने बोला जी हाँ आपका पॉजिटिव है, 2 वीक का है। तो उस टाइम तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, बहुत ही, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी खुश हो कि हर लेडीज़ होती है, मुझे पता है, बट मेरी खुशी जो थी, एक्चुअली हम लोग बहुत दिन से ही सोच रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से बहुत सारे मन में क्वेश्चन थे। पहली बात तो आपको पता है मेरी लव मैरिज है। सेकंड थिंग कि मुझे फ़ील होता था अगर बेबी नहीं हुआ तो इनकी फैमिलीज़ क्या बोलेगी, कैसी लड़की है। एक तो मेरा बेटा अपने मन की किया, ऊपर से एक भी बेबी नहीं है, ये है वो है, तो बहुत कुछ सोच के सम टाइम तो मुझे बहुत रोना आता था कि सब कुछ भगवान ने दे दिया, अगर ये चीज़ नहीं होगा तो फिर कैसे होगा फिर। सो तो इसलिए जब मेरा हो गया तो फिर ठीक है, बड़ी खुश हो गई। चलता रहा चलता रहा चलता रहा हमारा 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, बिल्कुल फील नहीं हुआ। 7 मंथ में लोगों ने बोला किक मारता होगा, बिल्कुल मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। बेटा कि कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ। उसके बाद
9 मंथ में मेरा सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। अभी पॉजिटिव रिज़ल्ट मेरा था कि हो सकता है शायद मेरी डॉक्टर जो थी उन्होंने मुझे बोल दिया था 8 मंथ्स में ही कि आपका नॉर्मल ही होगा, बिकॉज़ बेबी का जो हेड होता है वो नीचे की ओर आ गया था। पर मेरी पीवी क्लोज होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको हो सकता है कि टाइम लगेगा, बट अभी कोई कब कुछ भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है, टाइम नहीं भी लग सकता है, थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। इसलिए मैं चलता रहा। तो मैं हमेशा की तरह, जैसे कि मैं गणपति बप्पा अपने घर लाती हूँ, अब तो मेरा ये इस बार आई थिंक 3rd ईयर्स था, इस बार मेरा 4th ईयर रहेगा। आप लोग को मैं दिखाऊंगी कैसे होता है। तो हम गणपति बप्पा हमने लाया जाकर, आप बिलीव नहीं करो गाइस, मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि कैसे मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद कुछ भी फील नहीं हुआ। एक बार की 7 दिसंबर की बात है, मैं जॉब से घर आई, शाम को खाया पिया, ठीक है, फिर रात बजे एक बार की मुझे हल्का हल्का सा पेन होने लगा। तो मुझे लगा कि ये नहीं नॉर्मल सा पेन होगा, ऐसा सब बोलते ही थे कि नहीं फॉल्स पेन भी आएंगे आपको, तो उस टाइम आप डॉक्टर के पास मत जाना, थोड़ा वेट करना। बट मैं ऐसे इग्नोर करती गई, तो मुझे लगा शायद फॉल्स पेन है, बट 11:30 हो गए, 12 हो गए। और हमेशा मेरे हस्बैंड की एक ख़ास बात थी, वो हमेशा प्रिपेयर रहते थे, चलो हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल। शायद हो सकता है मुझसे ज़्यादा उनको अच्छा लगता था। तो फिर ये चिल्ला रही, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो 7 सितंबर की बात है, हम डॉक्टर के पास गए हैं। अगर आप लोग दिल्ली के रहने वाले हैं तो डॉक्टर हेड गवार आपने सुना होगा, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही गंदा रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बिकॉज़ मैं तो किसी को प्रेफर ना करूँ कि आप इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी में कोई सुनवाई नहीं होती है। तो 7 दिसंबर का टाइम था, रात को मैं 1 बजे हॉस्पिटल पहुंची इमरजेंसी में, बिकॉज़ मेरा सारा फॉर्म कंप्लीट था। और मैं सुबह डॉक्टर से मिल के भी आई, तो उन्होंने बोला कि आपका डेट कंप्लीट 13 सितंबर का है, बट हो सकता है उसके पहले कभी भी आप कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इमरजेंसी वार्ड में आ सकते हो। तो इसलिए मैं फटाफट रात को मैं गई, बट वहाँ पे कोई डॉक्टर ने बोला नहीं आपका पीवी क्लोज़ है, अभी आपको बहुत टाइम है। वहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ तो उन्होंने डिलीवरी डेट 28 डाल दी, 28 सितंबर। बोले कि नहीं अभी बहुत टाइम है, आपको ऐसे ही एक इंजेक्शन लगा के उन्होंने मुझे वापस घर रिटर्न कर दिया। मैं वहाँ 2 बजे वहाँ से निकली, ओला मेरे हस्बैंड ने किया, फिर हम लोग आने लगे। फिर रास्ते में इतनी तेज़ मेरा पेन हुआ, इतनी तेज़ पेन हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर जो कि हम यहाँ नए शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पे मेरी नीचे आंटी जी हैं जो कि मेरे लैंडलॉर्ड की भाभी हैं। तो उनको हमने फ़ोन किया, तो वो निकले, तो फिर मेरे साथ वो दोबारा गए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर इसको बहुत ज़्यादा पेन है, आप देखते क्यों नहीं है उसको। तो फिर डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इनका टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ भी नहीं होगा इनका। तो फिर उन्होंने 2 इंजेक्शन लगा दी, क्योंकि मेरी वॉमिटिंग भी शुरू हो गई थी, वॉशरूम जाना शुरू हो गया था, पेन तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कैसा था। एक यहाँ पे लगा इंजेक्शन, और एक हमारे कमर में लगाई, और एक हमारे यहाँ पे लगाई थी। उसने 3 इंजेक्शन लगाई, 2 गोली मुझे पता नहीं कौन सी खिला दी, जो बिल्कुल से मुझे आइडिया नहीं है कौन सी मुझे उसने मेडिसिन खिलाई। उसके बाद फिर मैं घर आई, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, थी इसी तरह करते करते सुबह के 4 बज गए, 4 बजे तक मुझे पेन होता ही रहा। उसके बाद मैं आई, फिर गरम गरम मैंने चाय वाय पी, आंटी ने बोला चाय में बटर वगैरह डाल के पी लो, तो मैंने वो पिया। बट फिर भी कोई भी कुछ भी रिलैक्स नहीं। फिर सुबह होते ही मेरी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर आ गई थी, जो कि उनको पता था कि इसकी डिलीवरी डेट है। तो वो 8 को आ गई सुबह। फिर मैं हॉस्पिटल रात, आप सोचो 7 तारीख को रात से लेके मेरा 8 तारीख पूरा दिन ख़राब हो गया। 9 तारीख को 7, 8, 9 ये 3 दिन मैंने हेड गंवार के इतने चक्कर लगाए, डॉक्टर ने सब ने बोला कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। बट बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी लाइफ में कितना बुरा टाइम भी मेरा आएगा। तो उसके बाद
उसके बाद फिर मेरी दीदी लोग को भी लगा कि, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो पेट है वो इतना ज़्यादा टाइट हो गया था, पत्थर की तरह टाइट हो गया था। मुझे अंदर से फीलिंग्स आ रही थी कि मेरा टाइम, मेरा मतलब मेरी डिलीवरी डेट आ गई है, बट ये लोग कोई भी समझ नहीं रहे हैं। बट मैं पहले से ही, मेरे हस्बैंड वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफ़र नहीं करते थे, तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल, कमल हॉस्पिटल, अगर आप लोग गाज़ियाबाद जानते हैं, कौशाम्बी के पास कमल हॉस्पिटल है, वो ऑलरेडी वो बुक कर रखे थे। यहाँ पर दिल्ली में बुक करना पड़ता है अगर प्राइवेट आप कराते हो तो वो ऑलरेडी हमारा बुक कर रखे थे। तो मैंने रातों रात फिर मैं डॉक्टर को फ़ोन किया जहाँ मैं प्राइवेट चेक कराती थी, बट सम टाइम गवर्नमेंट जाती थी, कि गवर्नमेंट इसलिए मैं जाती थी, सुना था कि बहुत ज़्यादा नॉर्मली वो डिलीवरी करते हैं, बट ये सब गलत फहमी है। लोगों को ये लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट में क्या सीज़र नहीं होता है, बहुत होता है, बट अपनी अपनी सोच होती है। लोगों को लगता है नहीं गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से नॉर्मल कराएगा, प्राइवेट जो से पैसे के लिए करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसा कभी सोचना भी मत आप। तो फिर रातों रात मैंने 9 को रात को ही मैं अपने जहाँ हॉस्पिटल बुक करे डॉक्टर से बात किया, 11 बजे मैंने बात किया। उन्होंने तुरंत मुझे बुला लिया हॉस्पिटल में कि आप तुरंत आके एडमिशन ले लीजिए, बिकॉज़ आपका हाई प्रेगनेंसी मुझे लग रहा है, बिकॉज़ कुछ भी आपको तो तो फिर उसके बाद हम लोग रात को ही ऑटो करके फिर मैं गई हॉस्पिटल में, मुझे प्रॉपर एडमिट कर लिया, कैलुला वगैरह लगा के ग्लूकोज मेरा चढ़ने लगा। तो उन्होंने फिर जो मेरी डॉक्टर थी वो उस टाइम नहीं आ पाई थी, बिकॉज़ उनका घर हॉस्पिटल से दूर था। जो मेरी जूनियर डॉक्टर जो उनकी थी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने पूरी रात मुझे फिर एक मशीन में डाल रखा, जो पता नहीं पूरा, हाँ, पेट से लेके पूरा पैर तक मशीन में होता है, पता नहीं क्या क्या मशीन यहाँ लगाई हुई थी। तो रात भर उन्होंने मुझे चेक किया, देखा, व्हाट्सअप से सारी नर्स से बात करती रही, मेरी रिपोर्ट वगैरह देखा उन्होंने। रातों रात अल्ट्रासाउंड कराया कि क्या कंडीशन है। फिर वो सुबह जैसे ही 4 बजा वो फटाक से हॉस्पिटल आई। उन्होंने फिर मेरा पीवी चेक किया, बिल्कुल क्लोज था और बच्चे की हार्ट बीट बहुत ही कम हो गई थी। तो उन्होंने बल्कि बोला, अगर मेरे हस्बैंड और मेरी दीदी से बोला कि अगर आप लोग चाहते हो कि नॉर्मल हो तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हम ट्राई करेंगे, बट ये है कि उसमें रिस्क हो जाएगा, बिकॉज़ बच्चे की हार्ट बीट बहुत ही कम हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी रिस्क ना लेके बोला ठीक है, आप जैसा आपको लगे आप वैसा करिए। फिर मैंने बोल दिया था नहीं मैम, मेरा आप सी सेक्शन ही कर दो, बिकॉज़ पेन तो वैसे भी होना है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, कोई बात नहीं, आप मेरा सी सेक्शन कर दो। आप बिलीव नहीं करो, मेरा कंडीशन इतनी बुरी थी, सिर्फ मैं हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, मुझे खुद नहीं पता था वो कहाँ से ताकत आ गई थी, जो इतना सब कुछ हो रहा था, मेरे पास कोई भी नहीं था सिर्फ मेरे हस्बैंड के अलावा। और मेरी दीदी हॉस्पिटल में थी, जो दोनों रात भर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मेरे डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है, मैं 8 बजे ऑपरेशन हमें करना है, बस 4 घंटे में आप टीम तैयार करिए, सीज़र के लिए इनको ले चलिए। तो गाइस फिर 8:30 पे फिर मेरा ऑपरेशन हो गया था। फिर मेरी बेबी को निकाल दिया गया था, मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा याद था। तो 8:34 पे मेरी नैन्सी का बर्थ हो गया था। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसको कैसे लाया गया, क्या किया गया, बट इसको होते ही आईसीयू में डाल दिया गया और मुझे आईसीयू में डाल दिया गया, जहाँ की कुछ भी नहीं, मुझे तो बताया ही नहीं कि मेरा क्या हुआ। वो तो मैं थोड़ा सा मुझे होश आया तो होते नहीं कपड़े वगैरह आपको पैड वगैरह लगाने लगते हैं, बिकॉज उसमें से पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो पैड लगाने लगे थे। तो उतने में ही फिर एक नर्स थी, मैंने उनको इशारे में हाथ से बुलाया, कहे मैम सुनिए क्या हुआ। तो उन्होंने बोला आपको पता नहीं, मैंने बोला नहीं पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि बेबी गर्ल हुई है। तो मैंने यही मेरे मुंह से निकला वो ठीक तो है ना। तो उन्होंने बोला हाँ वो ठीक है, वो बाहर है। उन्होंने ये भी मुझे नहीं बताया था इन आईसीयू में रखा गया है। तो मैं फिर ठीक है, मुझे इतना याद नहीं था। फिर उसके बाद शाम को मुझे अपने वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। मैं सोची कि बच्चा देखूंगी, अपना बेबी देखूंगी, बट आप सोचो 3 दिन हो गए, 3 दिन मैं देख नहीं पाई अपने बच्चे को कि वो कैसा है क्या है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड मिलने आए, मैंने उनसे पूछा कि कैसी है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। फिर भी उन्होंने नहीं बोला कि क्या प्रॉब्लम है। उसके एक्चुअली जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल रही थी, तो ऊपर नीचे चल रही थी हार्ट बीट, तो इस वजह से उसको आईसीयू में रखा गया। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी।
तो ये थी मेरी सी सेक्शन की स्टोरीज़। सो इसलिए मेरा ये मोटिव है, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं सी सेक्शन जानबूझ के डॉक्टर करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ मैं आपको जीता जागता एग्ज़ाम्पल हूँ, जिसका भी सी सेक्शन हुआ है, किसी न किसी कारण होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टाइम गया कि जो लोग बोलते थे नहीं, अब इस टाइम एक से एक आप सोचो ना, एक से एक मशीनें आ गई, सब कुछ आ गया है, जो कि हमें बहुत अच्छा नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकता है। बट वही है ना कि बस इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर अगर आप लोग भी इस टाइम, किसी का लास्ट मंथ चल रहा है, किसी की डिलीवरी होने वाली है, या फिर कोई अभी किसी का टाइम बहुत है, सो प्लीज़ अगर आप गवर्नमेंट जाते हैं तो प्लीज़ कोई अच्छी गवर्नमेंट में जाएं। बिकॉज उस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कंप्लेन कर सकूं उस डॉक्टर के लिए। बट प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप पहले से कुछ ऐसा हो प्लीज़ कंप्लेन करिएगा, क्योंकि आप सोचो इतना गंदा मेरा केस कर दिया। उसने कौन सी इंजेक्शन लगाई, कौन सी मेडिसिन खिलाई, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या किया उसने, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। जबकि मेरी डेट वो 29 सितंबर बता रही थी, और ये मेरा जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया उस टाइम, उसी दिन जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी, तो ये 40 वीक्स मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब आप सोच सकते हो 40 वीक्स में बच्चा बाहर आने के लिए बहुत छटपटाने लगता है, जो कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा घटिया व्यवहार किया था, जो कि मैं कभी किसी को रेफ़र ना करूं। और जो मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल था, ठीक है, वो तो जैसा होता नहीं, कहावत जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये ठीक है, जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस था प्राइवेट हॉस्पिटल का, बहुत टचवुड बहुत अच्छा था। हालांकि मेरे घर से बहुत कम लोग आ पाए, मम्मी और सिस्टर ही थे। बट आपको होता नहीं, हॉस्पिटल में बहुत लोग आना जाना पड़ता है और फैमिलीज़ होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पूरे जितने भी नर्स वगैरह था, आपको फ़ील नहीं होने दिए कि मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।